सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरी दुनिया को बराबरी और मानवता का संदेश दिया, पर इसके विपरीत मुगल हमलावर और पहाड़ी राजे खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। वो मुल्क को लूट और हिंदुस्तान पे अपना कब्जा करना चाहते थे और हिंदुओं के अत्याचार के दौर में धर्म परिवर्तन से घबराकर कश्मीरी पंडित श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास फरियाद लेकर पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कश्मीरी पंडितों के पक्ष में आवाज उठाकर अपने पिता को इस जुल्म से लड़ने की प्रार्थना की। तब वह सिर्फ 9 साल के थे। पिता गुरु तेग बहादुर जी ने जुल्म का सामना किया, कश्मीरी पंडितों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, शीश कटवा दिया, पर झुकाया नहीं। पर गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी के बाद भी जुल्म थमा नहीं। समय के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह जी का जुल्म से लड़ने का जज्बा भी बड़ा हो गया। गुरु जी ने जुल्म को मिटाने का फैसला किया और मुगल हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए श्री आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की और लोगों के हक और आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ वार दिया, अपने 4 साहिबजादे भी। जब सिख धर्म में पोह महीने का जिक्र आता है तो मन में एक ही बात आती है, वो है साहिबजादों की कुर्बानी। दोस्तों, आप दुनिया का कोई भी इतिहास फरोल कर देख लो, सिख धर्म जैसा इतिहास आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की कुर्बानी और बहादुरी को कोई भी नहीं भूल सकता। इसीलिए समुच्ची दुनिया के लिए उन पलों को याद कर कर दुखों से भरा होता है। अपने परिवार से बिछड़कर दादी माँ के साथ साहिबजादों ने किन किन स्थानों से होते हुए शहीदी का जाम पिया, ये सब जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, जिसका नाम है सफरे शहादत। इस शहीदी सफर के 7 दिनों में से पहला ऐतिहासिक स्थान है किला आनंदगढ़ साहिब। किला आनंदगढ़ साहिब आनंदपुर के इतिहास में बहुत अहम भूमिका रखता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सबसे पहले इसी किले का निर्माण करवाया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने टोटल 5 किलों का निर्माण करवाया, जिनमें से ये सबसे महफूज किला माना जाता है। तो यहीं पे गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। इसी किले में उनके परिवार को मुगल फौजों ने चारों ओर से घेर रखा था। तो आप देख सकते हैं ये किला एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है और इस पहाड़ी को स्थिर रखने के लिए 25 लाख से अधिक ईंटों और बहुत सारे सीमेंट का यूज किया गया है। 10 लाख मुगल फौजों ने 8 महीने के तकरीबन गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पूरे परिवार को इसी किले में घेराबंदी डालकर रखा था। लगातार 8 महीने के तकरीबन बंद रहने के कारण किले में राशन पानी समाप्त होने के कारण कुछ सिंह गुरु गोविंद सिंह जी को बेदावा देकर चले गए। मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह जी को कुरान शरीफ की और कुछ हिंदू ग्रंथों की कसमें खाकर वादा किया कि वो किले को छोड़ दे, वो उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने इस किले को छोड़कर जाने का निर्णय किया और फिर मुगल फौजों ने धोखे से उनके ऊपर हमला कर दिया। जे दोस्तों, जहाँ का इतिहास है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए अभी हम दर्शन करते हैं इस किले के अंदर से। ये किले की दीवार है जिसको शीशे के साथ सुरक्षित रखा गया है। तो आप अभी दर्शन कर सकते हैं इस पुरातन दीवार के। दर्शन को बन जाओ, दर्शन को गुरु साहिब जी वेले दा बौली साहिब स्थान, बौली साहिब किला आनंदगढ़ साहिब। दोस्तों, अभी आप दर्शन कर सकते हैं बौली साहिब जी के। तो बौली साहिब जी का निर्माण सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जी ने करवाया और टोटल ये 132 सीढ़ियाँ हैं बौली साहिब की तरफ जाने के लिए। धन धन बाबा जीवन सिंह जी शहीद। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री तप स्थान साहिब। दोस्तों, जे रास्ता भाई जेता जी तप स्थान की ओर जाता है। गुरु साहिब जी बेले दी 84 ऐतिहासिक पौड़ियां ते गुरुद्वारा साहिब इधर है।
गुरु साहिब जी के बेले की 84 ऐतिहासिक पौड़ियों के भी हम दर्शन करेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे भाई जेता जी, जिनको हम बाबा जीवन सिंह जी के नाम से भी जानते हैं, श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ दिल्ली शहीद होने गए सिखों में से एक थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें अपने 5 किलो का जर्नैल बनाया था। वो भाई जेता जी ही थे जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का पावन शीश दिल्ली चांदनी चौक से श्री अनंतपुर साहिब में पहुंचाकर देश धर्म के लिए एक अनोखी कुर्बानी दी, जिसका सदका गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनके साथ से प्रसन्न होकर उन्हें रंगरेटे गुरु के बेटे का खिताब दिया। भाई जेता जी ने पावन शीश लाने के बाद अपने जीवन के 29 वर्ष भक्ति कर व्यतीत किए। चमकौर साहिब की जंग में बहादुरी के साथ शहीदी प्राप्त की। अभी आप दर्शन कर सकते हैं उन 84 सीढ़ियों के, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी की चरण छाप प्राप्त है। इन्हीं सीढ़ियों से गुरु गोबिंद सिंह जी स्वयं किले की ओर जाया करते थे। तो आप दर्शन कर सकते हैं इन सीढ़ियों के। पार ब्रह्म पूरन गुरुदेव कर कृपा लावो तेरी सेवा। तो अभी आप दर्शन कर सकते हैं माता साहिब कौर जी तपस्थान। आप देख सकते हैं इसको अभी भी पूरे सुरक्षित तरीके से संभाल कर रखा गया है। तो जब पूरा ही नानकशाही ईंट के साथ बनाया गया है। किला आनंदगढ़ साहिब के दर्शन करने के बाद अभी हम आपको ले चलते हैं गुरुद्वारा श्री परिवार बिछोड़ा साहिब। गुरु गोबिंद सिंह जी के किला छोड़ने के बाद मुगल उनके ऊपर धोखे से हमला कर देते हैं और इस स्थान पर उनका परिवार बिछड़ जाता है। इस स्थान पर ही गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहिब स्थापित है। सफर शहादत की अगली वीडियो में हम दर्शन करेंगे गुरुद्वारा श्री परिवार बिछोड़ा साहिब के। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दर्शन को बन जा।